Hi everyone. So in previous lecture we completed the topic AIDS and we also studied about immunosuppressant drugs. So today's topic is cancer. As we all know that cancer is a dreadful disease. It is a very dangerous disease. So आज के टाइम पे ये चीफ किलर्स है, मतलब जो सबसे ज़्यादा डेथ ऑल अराउंड द वर्ल्ड हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कैंसर डिसीज़ है. उसके बाद जिस एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा ये डिसीज़ इफेक्ट करती है डेट इज़ बिटवीन 40 to 60 ईयर्स. बट क्या होता है कि ये यंगर एज में भी हो सकती है. उसके बाद कॉमनली जो टिश्यू है, स्पेसिफिकली वो टिश्यू जिनके अंदर माइटोसिस डिवीज़न होती है, फॉर एग्जांपल जो टिश्यू जिनके अंदर माइटोसिस डिवीजन होती है डेट इज स्किन के अंदर होती है. ठीक है, स्किन लाइनिंग डेवलप होती है जब डाइजेस्टिव ट्रैक. उसके अलावा लंग्स एंड लिवर लाइनिंग. सो इनके अंदर सेल्स क्या है, माइटोसिस. इसके अलावा बाकी और भी एग्जाम्पल्स हैं. सो नॉर्मली क्या होता है कि एक टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर डिवीजन एक फिक्स्ड टाइम पे होती है. उसका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, सर्टेन फिक्स्ड रेट होता है और वो कंट्रोल मैनर में होती है. सो उस फॉर एग्जांपल इसका भी एग्जांपल लेते हैं. सेल लाइनिंग है जो गट की, वो रिप्लेस होती है एवरी 36 आवर्स में. उसके बाद जो हमारी स्किन है, हमारी स्किन एवरी फ्यू डेज में रिप्लेस होती है. और एक और एग्जांपल लेते हैं डेट इज आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स. ये कुछ वीक्स में, एवरी फ्यू वीक्स में रिप्लेस होती है ये सेल्स. तो एक सर्टेन फिक्स्ड रेट है इनका डिवीजन का कंट्रोल्ड मैनर में. सो समटाइम्स क्या होता है कि जो माइटोसिस है टिश्यू के अंदर वो नॉर्मल रेट से थोड़ा अबव हो जाती है. नॉर्मल फिक्स्ड रेट ये है कि गट वॉल जो है 36 आवर में, तो अब नॉर्मल मैनर में ये लगा लो कि ये 12 to 20 आवर्स के बीच में डिवीजन हो रही है. अनकंट्रोल्ड मैनर में हो रही है, एक फिक्स रेट से अलग हो रही है, अब नॉर्मल ग्रोथ हो रही है. सो दिस रिजल्ट इनटू abnormal ग्रोथ. सो abnormal ग्रोथ जिसके लिए एक टर्म यूज करी है डेट इज ट्यूमर. सो ट्यूमर का मतलब, और इसके लिए एक और आल्सो नोन एज नियोप्लाज्म. सो इसका मतलब होता है न्यू ग्रोथ. कैंसर के अंदर जो वाइट ब्लड कॉर्पूसेल्स का कैंसर होता है उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो है ल्यूकीमिया. आप लोगों ने सुना होगा ये टर्म. तो जिसमें जो ल्यूकोसाइट्स है, WBCs हैं, वो इफेक्ट होती है, उसके लिए उस कैंसर को हम बोलते हैं ल्यूकीमिया. इसमें कोई भी ट्यूमर नहीं बनता. सो स्पेसिफिकली कैंसर की डेफिनेशन क्या हो गई अब. कैंसर इज डिफाइंड एज malignant growth, as a malignant growth or enlargement of tissue that occur in an uncontrolled rate. लगा लो uncontrolled mitotic division होती है that occur at controlled manner mitotic division of certain cells. so specific कुछ ही सेल्स इफेक्ट हो रही है. उसके बाद आता है टाइप. मैलिग्नेंट का क्या मतलब हुआ अब. तो इसके बेस पे कैंसर को डिवाइड किया है टाइप्स ऑफ कैंसर, टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स. फर्स्ट इज बेनाइन और नॉन मैलिग्नेंट.
सो फर्स्ट टर्म इसका आएगा कि इट ग्रो स्लोली, बहुत स्लो ग्रो करता है ये, और थोड़े टाइम बाद क्या होता है, इसका जो साइज है एक लार्ज साइज अटेन कर लेता है ये, may attain a quite a large size after some time, बट क्या है कि ये एक स्टेज, एक बॉडी पार्ट, एक ऑर्गन तक कन्फाइंड रहता है, मतलब उसी साइड से अटैच रहता है और कहीं नहीं फैलता, डजेंट स्प्रेड, कन्फाइंड रहता है, इट डजेंट स्प्रेड। उसके बाद ये एक ही प्लेस पे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला जो टाइप है कैंसर का ये डेंजरस नहीं है, क्योंकि ग्रोथ हो रही है ट्यूमर की, सेल्स क्या है एक पार्ट पे ज़्यादा ग्रो कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्टली क्या होगा, बॉडी के अंदर पेन होगा क्योंकि जो आसपास की सेल्स हैं वो सप्रेस हो जाएंगी प्रेशर की वजह से। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर की वजह से डेथ क्यों होती है, क्योंकि ब्रेन जो है वो स्क्वीज हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर में ब्रेन स्क्वीज हो जाता है अगेंस्ट स्कल। स्कल का एक पर्टिकुलर साइज है और वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो अगर वहाँ पे कोई सेल है उसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, तो अगर उसका टिश्यू का साइज बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है तो ब्रेन क्या है स्क्वीज हो जाता है स्कल और उस पर्टिकुलर टिश्यू के अगेंस्ट, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है। और एक और बात, अभी तो ये नॉन मैलिग्नेंट है, बट क्या होता है कि कुछ टाइम बाद इसी ट्यूमर के चांसेस होते हैं मैलिग्नेंट में कन्वर्ट होने के। अभी थोड़ा आइडिया हो गया होगा आपको कि नॉन मैलिग्नेंट और मैलिग्नेंट में क्या डिफरेंस है। नॉन मैलिग्नेंट जिसमें जो ट्यूमर है वो एक जगह कन्फाइंड रहता है, एक फिक्स जगह पे रहता है, वो मूव नहीं करता वहां से। मैलिग्नेंट में क्या आता है, जिसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो टूट के दूसरी जगह पे जाते हैं और वहां पे फिर से ट्यूमर कोज करते हैं। फर्स्ट वन वाज बेनाइन और नॉन मैलिग्नेंट। सेकेंड वन इज कैंसरस और मैलिग्नेंट ट्यूमर। फर्स्टली ये भी ग्रो स्लोली करेगा, पर क्या होगा कि इसके सिम्टम्स फर्स्ट स्टेज में रियलाइज नहीं होंगे। तो जो स्टेज जिसमें सिम्टम नोटिसेबल नहीं होंगे उस स्टेज के लिए हम टर्म यूज करते हैं लेटेंट स्टेज, जहाँ पे सिम्टम्स नोटिसेबल नहीं होंगे। उसके बाद क्या होता है कि फिर एकदम ट्यूमर रैपिडली ग्रो करता है। स्टार्टिंग में क्या करता है, लेटेंट स्टेज में वो ग्रो करता है बहुत स्लोली, जिसकी वजह से उसके सिम्टम्स रियलाइज नहीं होते, फिर वो एकदम से रैपिडली ग्रो करता है। फिर कैंसर सेल्स क्या करती है, नॉर्मल सेल्स के साथ कंपीट करती है न्यूट्रिएंट्स के लिए, क्योंकि लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स है बॉडी में, ये एक दूसरे के साथ कंपीट करती है, और जिसकी वजह से थोड़े टाइम बाद नॉर्मल सेल्स की डेथ हो जाती है। रैपिड ग्रोथ होगी ट्यूमर की, जिसकी वजह से आसपास का जो एरिया होगा उसमें ओवर क्राउडिंग हो जाती है, और जो नॉर्मल टिश्यू है वो ब्रेक ऑफ हो जाता है। जो लास्ट स्टेज है उसमें क्या होता है कि अब ट्यूमर एक जगह कंप्लीटली तो नहीं, बट उसका साइज इनलार्ज हो चुका होता है। बिट्स ऑफ ट्यूमर, मतलब लिटिल बिट ऑफ ट्यूमर, वहां से उसका जो टिश्यू है वो ब्रेक ऑफ होके सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से और लिम्फ सर्कुलेशन की वजह से बॉडी के अदर पार्ट्स में चला जाता है, जिसकी वजह से वहां पे जाके फिर वो नए टिश्यू में एंटर करता है और फिर से वहां पे ट्यूमर फॉर्म करता है। एक जगह से दूसरी जगह पे जाके वो वहां के जो टिश्यू है उसको इफेक्ट करने की प्रोसेस के लिए जो टर्म यूज करी है डेट इज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस कैरेक्टरिस्टिक है कैंसरस ट्यूमर की, जिसकी वजह से हम डिस्टिंग्विश करते हैं बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में। कैंसरस सेल्स स्टिकी नहीं होती नॉर्मल सेल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ करके दूसरी जगह पे जाके ट्यूमर कोज करती है, नए टिश्यू के पास जाके क्या करती है, धीरे धीरे ग्रो करती है, फिर सेकेंडरी ट्यूमर फॉर्म करती है, मतलब लेटेंट स्टेज से लास्ट स्टेज आती है। जो इंटरफेरेंस है
क्या करते हैं, अब नई टिश्यू में जाएगी तो वहाँ पे नॉर्मल सेल्स के साथ compete करती है, तो जिसकी वजह से नॉर्मल फंक्शनिंग है जो सेल की वो इफेक्ट होगी। तो नॉर्मल फंक्शनिंग जो इफेक्ट होगी टिश्यू की, उसके लिए जो लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज के लिए हम टर्म यूज करते हैं मेटास्टेसिया। जब टिश्यू के नॉर्मल सेल्स कंप्लीटली ब्रेक ऑफ हो चुकी होती है, वो कंप्लीटली कैंसर में डेवलप हो चुका होता है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मेटास्टेसिया। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मेटास्टेसिस। अदर पार्ट्स में ट्रेवल हो रही है, बट कंप्लीटली जो लास्ट स्टेज है जिसके बाद अल्टीमेटली जो विक्टिम होता है उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू इंटरफेरेंस विद द बॉडीज लाइफ प्रोसेसेस। जो नॉर्मल प्रोसेसेस है उसके साथ इंटरफेरेंस की वजह से। So that was the type of tumor and cancer. That's all for today. Thank you.